हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के गणित भाग को। तो आज की इस वीडियो में गणित भाग के आपके पेज नंबर 89 और पेज नंबर 90 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सभी से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल प्राइवेट पीके को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हमें 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायर्ड है और आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे भी हमारे पास 725 सब्सक्राइबर हुए हैं। 752 सब्सक्राइबर हुए हैं। हमें 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि इतना हमारा फुल हो गया, इतना बचा हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आपके पास और अगर दूसरा मोबाइल हैं तो आप उनमें भी हमारे चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें पढ़ाई विद पीके मंगाएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, इसलिए आपका भी फर्क बनता है कि आप मेरी हेल्प करें, हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। ठीक है, आप ही लोगों के हेल्प से अभी हमारे सब्सक्राइबर 752 हो चुके हैं। तो आप लोग और यदि हेल्प करें तो हम बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी हेल्प करेंगे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में। तो चलिए, तो आज का जो हमारा पेज नंबर था, जैसा कि मैंने बताया, पेज नंबर 89 है। तो 89 का जो पहला सवाल है वो पढ़िए। दिया है, यदि संपूरक कोण में एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण क्या होगा। ठीक है, संपूरक कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। उसमें बोला दिया कि न्यून कोण हो, मतलब कि यदि एक 90 से छोटा हो, मान लीजिए कि एक 80 है तो दूसरा कितना हो गया? 100। और 100 देखिए 90 से बड़ा है, मतलब कि आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके अधिक कोण हो जाएंगे। ये इसका आपका आंसर हो गया 2। ठीक है, तो चलिए अब चला जाए अगले सवाल पे। लेकिन उससे पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा साफ कर लेता हूँ। चलिए, दिया है, दो संपूरक कोणों का योगफल सदैव क्या होता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि दो संपूरक जब कोण होते हैं तो उनका योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित कोण युग्मों में से संपूरक कोण युग्मों को पहचान कर नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाइए। ठीक है, संपूरक एक कोण होते हैं जब दोनों को जोड़ने पे 180 आ जाए। देखिए यहाँ पे 120 हैं और 60 हैं, जोड़ेंगे 180 आएगा, बिल्कुल सही, तो इसमें सही मार देंगे। यहाँ पे 90 हैं, 80, 100 आएंगे क्या? नहीं आएंगे, तो यहाँ पे गलत कर देना है। यहाँ पे देखिए 100 हैं, 180 आएंगे क्या? नहीं, तो गलत कर देना है। यहाँ पे 90 और 90 कितना हो जाते हैं? 180, तो आपको इसे सही कर देना है। ठीक है, मतलब कि जिन दो कोणों को जोड़ने के बाद हमारा 180 आ जाए आपको उन्हें सही करना है, जिनको जोड़ने के बाद नहीं आते हैं आपको उन्हें गलत कर देना है। चलिए अब है सवाल नंबर 4। दिया है, निम्नलिखित कोणों के संपूरक कोण बनाइए। आपको इन्हें ड्रॉ करने के लिए दिया है, तो आपको इसको चांद की मदद से ड्रॉ कर लेना है। आप सभी इस तरह से आपको पता है कि चांद रहता है, यहाँ पे आपके जीरो रहते हैं और इस तरह से कटे हुए रहते हैं। तो अब क्या करना है, आपको एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेना है, उस पर से रख देना है और जहाँ पे संपूरक कोण मिलेंगे आपको इस तरह से मिला देने हैं। जहाँ पे भी आपके मिलते हैं इस तरह से मिला दीजिएगा, तो वही आपका बन जाएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि 50 के संपूरक क्या होंगे। तो 50 के संपूरक कौन क्या होंगे, तो आपको पता है, जिसका संपूरक निकालते हैं तो 180 में हम उतना घटा देते हैं। तो 180 में 50 को हमें घटा देने हैं। तो 180 में जब 50 को घटाएंगे कितने आएंगे? तो 130 आएंगे। मतलब कि यहाँ पे आपको 130 डिग्री के कोण यहाँ पे आपको क्या करने हैं? बनाने हैं। तो आप इन्हें बना सकते लेंगे। चलिए 115 का संपूरक दिया है, तो क्या करना है? 115 का है तो 180 में आपको क्या करना है? तो 180 में आपको 115 डिग्री घटा देने हैं। तो 180 में जब 115 डिग्री घटाएंगे कितने बचेंगे? 5, 6, 65 डिग्री बचेंगे। तो यहाँ पे आपको 65 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री का संपूरक पूछा है, तो क्या करेंगे? 120 में 60 को माइनस कर देंगे। 120 में जब 60 को माइनस कीजिए कितने बचेंगे? तो ये आपके 120 नहीं, आपको 180 में 60 को माइनस करने हैं। आपको 180 में 60 को माइनस करने कितने बचेंगे? तो 120 बचेंगे। तो ये आपके आ गए 120 डिग्री। तो आपको 120 डिग्री का कोण यहाँ पे बना देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़े अपने अगले सवाल पे। दिया है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या दो न्यून कोण संपूरक कोण हो सकते हैं। बताइए, दो न्यून कोण 90 से छोटा, एक 89 है, दूसरा भी 90 से छोटा, मान लीजिए कि 89 ही हो गया। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 178 आएंगे। ये 180 मतलब 180 बन रहे हैं क्या? नहीं, 180 अब नहीं बन रहे हैं। तो क्या आप बोले कि जब दो कोण को जोड़ने के बाद 180 बनता है तो ये संपूरक कोण होता है।
और यदि नहीं बनता तो ये आपका संपूरक कोण नहीं होता है। तो देखिए यहाँ बन रहे हैं, बोलेगा सर नहीं बन रहे हैं, तो बताइए ये संपूरक कोण होंगे क्या? नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्योंकि दो न्यून कोण का योग कभी भी 180 डिग्री नहीं हो सकता। तो लिखना है आपको दो न्यून कोण का योग 180 डिग्री नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसीलिए दो न्यून कोण संपूरक नहीं हो सकते। इसीलिए जो दो न्यून कोण संपूरक नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ जहाँ पे हमें लिखने के लिए दिए गए थे। ठीक है, चलिए आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया है दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 डिग्री अधिक है, तो कोणों के माप ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है कि जो बड़ा कोण है, तो मान लीजिए बड़ा कोण x है, वो छोटे कोण के माप से मान लीजिए कि y है, उससे 44 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो बोला है कि कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो बताइए जब हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो दो संपूरक कोण है तो 180 डिग्री आएंगे। देखिए x के जगह पे हम रख सकते हैं y प्लस 44। अब बोले रख सकते हैं कि नहीं? हाँ, वो रख सकते हैं। प्लस y बराबर कितने हो जाएंगे? तो बराबर आपके 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब देखिए y और y कितने y हो गए? तो 2y हो गए। इधर आपका 180 है। देखिए इधर आपका 44 था, प्लस में इधर आ गया तो हो गया आपका माइनस में। तो y बराबर कितने हो गए? तो 180 में जब 44 को माइनस कीजिएगा तो 6, फिर आपके हो गए 7 में 3 4 गए तो 3 136 हो गए। 2y बराबर 136 हो गया। ठीक है, तो हमें y के मान निकालना, क्या हो जाएंगे? इधर वो 2 गुनाए में हैं, इधर आएंगे तो 2 आपके हो जाएंगे भगे में। ये मैं बहुत बार आप सबको बता चुका हूँ। तो जब इसे काटिए कितने बार में कटेंगे? तो बोलिएगा 6 दूनी 12 8 दूनी 16, 68 बार में ये कटेंगे। तो y का मान आ गया 68। ठीक है, अब x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान क्या दिया था? y से 44 डिग्री अधिक है, तो y में आपको 44 जोड़ देने हैं। ठीक है, तो y हमारे आ गए 68 यानी कि 68 में जब आपको 44 जोड़ना है। तो जब 68 में 44 जोड़िएगा तो 8 4 12 के 2 6 4 10 और 11 कितने आएंगे? 112 डिग्री आएंगे। तो आपको इतना बड़ा सॉल्व करना है बस इतने ही से जगह में, तो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप तो इसे समझ गए हैं, तो आपसे आराम से छोटे छोटे पार्ट में बांट के भी बना सकते हैं। तो चलिए बढ़े अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला सवाल है यदि संपूरक कोण में एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण क्या होता है? तो अभी तुरंत आपको बताया कि यदि संपूरक कोण में एक कोण न्यून कोण होता है तो दूसरा कोण हमारा क्या होता है? तो हमारा जो दूसरा कोण होता है वो आपका, देखिए फिर से शायद उसमें वही सवाल आ गए हैं, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, फिर से आपको इसमें दोनों में एक ही सवाल आ गए हैं, एक ही पेज आ गए हैं। चलिए, तो मुझे पेज यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और ये आपका पेज नंबर कितना था? पेज नंबर था या आपका 90। तो चलिए मुझे यहाँ पे पेज आपको लाना है 89। तो 89 पेज शायद नहीं आया, चलिए मैं 89 पेज यहाँ पे ले आता हूँ, उसके बाद आप सभी को बताता हूँ। तो 89 पेज यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। चलिए ये वाला पेज जो है वो आपका पेज नंबर 89 है। चलिए मैं इसे जूम कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, स्क्रीन छोटा होने के कारण मैं इसे इतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाता हूँ, लेकिन स्क्रीन अगर बड़ा होता तो मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, ताकि जितना जल्दी आप हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाएंगे उतना जल्दी आप सभी को और अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे।
ठीक है, और अच्छे तरीके से इन सबको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, क्योंकि उसके बाद में यदि आप सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं तो मैं आपको ये डिजिटल बोर्ड पे भी बताऊँगा। ठीक है, चलिए स्मार्ट बोर्ड इसे कहते हैं। दिया है निम्नलिखित कोनों में से, ये आपका पेज नंबर 89 है, पूरा कोनों के युग्म पहचान कर बॉक्स में चिन्ह लगाई। ठीक है, पूरा कोण उसे कहते हैं जिसे जोड़ने पे हमारे 90 डिग्री आ जाएं। ठीक है, चलिए देखिए 70 और 30 को जोड़िएगा 90 आएंगे क्या? नहीं आएंगे, तो इसमें सही मारना है, नहीं मारना है। 45 को जोड़ने पे आ जाएंगे, हाँ सही मार देंगे। 32 और 68 को जोड़ने पे भी आपके नहीं आने वाले हैं, तो इसमें भी आपको गलत कर देने हैं। चलिए ठीक है, तो बढ़े अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। दिया है 30 डिग्री का पूरा कोण निकालिए। तो पूरा कोण निकालने के लिए 90 में घटाते हैं, संपूरक निकालने के लिए 180 में घटाते हैं। तो 90 में आपको यहाँ पे 30 माइनस कर देने हैं, यानी कि आपके हो जाएंगे 60 डिग्री। ठीक है, चलिए 75 का निकालना है, तो पूरक निकालना है, इसलिए 90 में हम माइनस करेंगे 75 को, और 90 में 75 माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे? तो आपके 15 आ जाएंगे, तो आपके 15 डिग्री हो गए। इसी तरह आपको 52 निकालना है, तो क्या करना है? 90 में आपको घटा देने हैं 52, यानी कि 52, तो ये आपके हो गए यहाँ पे 38। ठीक है, 38 हो गए। चलिए अब दिया 70 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? तो क्या होगा 70 का पूरा कोण? तो टोटल 90 में 70 हमें घटा देने हैं, तो ये आपके 20 डिग्री। ठीक है, फिर 60 डिग्री का पूरा कोण, तो 90 में आपको 60 घटा देने हैं, तो ये आपके आ गए 30 डिग्री। तो 15 डिग्री का पूरा कोण, तो क्या करने हैं? तो आपको 90 में 15 को घटा देने हैं, तो कितने हो गए? तो ये हो गए आपके 75 डिग्री, 75। ठीक है, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा, और इतना करने के बाद आपको पता है क्या करना है? हाँ, चांद की सहायता से आपको इतने डिग्री का कोण भी यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, तो आप उसे भी जरूर बनाइएगा। चलिए 33 नंबर में दिया है एक न्यून कोण और एक समकोण पूरक कोण हो सकते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए न्यून कोण समकोण भी पूरक कोण हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता है। समकोण समकोण पूरक कोण हो सकते हैं, या फिर न्यून कोण और अधिक कोण पूरक कोण हो सकते हैं। क्या लिखेंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, नहीं ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। दिया है यदि दो पूरक कोणों में से एक कोण दूसरे कोण का दुगुना है, तब उनकी माप क्या होगी? देखिए मान लीजिए कि मेरी एक कोण x है, दूसरी कोण y है, तो ये x क्या है? y का दोगुना है। ठीक है, तो हमें क्या करने, और दिया है कि दोनों पूरक कोण वाले x प्लस वाई बराबर हमें दिया है 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए तो x के जब हम 2y लिख सकते हैं, बोलेगा हाँ सर जरूर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो 2y और y कितने y हो गए? तो बोलेगा सर 3y हो गए, तो 3y बराबर हो गए आपके 90 डिग्री। तो y बराबर कितने होंगे? बोलेगा सर y बराबर 90/3 हो जाएंगे। कितने का बार में कटेंगे? तो आपके 30 बार में कटेंगे। तो बोलेगा सर इस तरह से तो y बराबर हमारा कितना आ गया? तो y बराबर हमारा 30 आ गया। तो बताइए x बराबर कितना होगा? तो y का दोगुना, तो कितना आ गया? 60। तो यह हो गए आपके इसके आंसर। तो आपको इसी तरह से इन्हें क्या करने थे? तो बनाने थे। तो आप लोग इसे इसी तरह से इतने ही जगह में अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम पेपर में आपके इतने ही जगह दिए गए हैं, इसलिए आपको इतने ही जगह में से बनाने हैं। ठीक है, चलिए तो मैं बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल पे। दिया है पूरक कोणों की परिभाषा कीजिए। तो पूरक कोण क्या होते हैं? तो वे दो कोण जिनके योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो लिख देते हैं, मैं इसे टाइप कर देता हूँ। तो आपको लिखना है यहाँ पे दो ऐसे कोण देखिए यहाँ पे एक कोण नहीं दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे 9 कहीं से ला के लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हो गए। तो दो ऐसे कोण जिनका योग मतलब जोड़ने पे कितना हो? 90 डिग्री हो। चलिए 90 डिग्री नहीं दिया तो क्या लिखते हैं? समकोण
के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। समपूरक नहीं, इसे हम लोग कहते हैं पूरक कोण। तो इसे पूरक कोण कहते। चलिए हो गया आंसर। तो आपको यही यहाँ पे लिखने थे तो मैंने इसे टाइप कर दिया। ठीक है, चलिए दिया स्वेच्छा से कोई 5 पूरक कोणों के युग्म लिखिए। चलिए बहुत ही आसान है, कोई भी 5 लिख देना है जिसका योग कितना हो 90 डिग्री है। तो लिख दीजिए 45 डिग्री, 45 डिग्री को जोड़ी कितने आएंगे 90 डिग्री। दूसरा लिख दीजिए 30 डिग्री, 60 डिग्री को जोड़ी कितने आएंगे 90 डिग्री। इसी तरह 25 डिग्री और कितना जोड़िएगा तो 65 डिग्री जोड़ दिए कितने आएंगे 90 डिग्री। इसी तरह 15 डिग्री में 75 डिग्री जोड़ दीजिए कितने आएंगे 90 डिग्री आएंगे। इसी तरह आप 10 डिग्री में 80 डिग्री जोड़ दीजिए कितने आ जाएंगे 90 आ जाएंगे। तो इसी तरह से आपको जो अच्छा लगे आप वह एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पे दे सकते हैं, वह युग्म आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर हर एक के लिए फिक्स हो। तो इस तरह से देखिए हमारा पेज नंबर 80 और पेज नंबर 89 और पेज नंबर 90 दोनों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर को 1 के जल्द से जल्द पहुँचाइए। 1 के होने पे मैं आप सभी के लिए एक तोहफा फिर गिफ्ट अनाउंस करूँगा जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और देखिए साथ में यदि आपके यहाँ कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हो तो हम लेके आए हैं उनके लिए जो मैथ है, मैथ की पूरी सिलेबस बिल्कुल फ्री और लाइव यूट्यूब पे पढ़ाई जाएगी हमारे ही चैनल पे। तो आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में पेज नंबर 91 और 92 के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।